नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, नवी मुंबई के खारगर में सहरोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा के मनाजिर आप लोग देख रहे होंगे, जो अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त सोशल मीडिया में धूम मचाए हुए हैं। तबलीगी इज्तिमा में हज़ारों लाखों लोगों की तादाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब से तबलीगी जमात दो धड़ों में तकसीम हुई है उसके बाद से हर तबलीगी इज्तिमा को बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में अपने अपने लोग अलग अलग एतबार से पेश करके उस पर तबसरे करने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ ये उनका अपना अलग अंदाज़ है। हमें दीन की खिदमत से, दीन की तबलीग से और उसमें बिला गर्ज दुनिया अपने जान माल के साथ हाजिर होने वाले लोगों से और ईमान व यकीन की मजलिसें सजने से और उसके खूबसूरत मनाजिर से और वहाँ अकाबिरीन शुरका की जानिब से दिए जाने वाली बुनियादी तालीमात, अमली ज़िंदगी को संवारने के सिलसिले में जो बातें कही जाती हैं उससे मतलब है। 1 फरवरी को इज्तिमा का दूसरा दिन था। 3 फरवरी या इस सहरोज़ा इजलास में तबलीगी जमात के अमीर माने जाने वाले दिल्ली से मौलाना साद कांदलवी साहब ने भी इसमें शिरकत की। उलमा की खुसूसी मजलिस से उन्होंने ख़िताब किया। गश्त के बारे में बहुत सारे अहम तरीन फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश की। मसाइल की तालीम के सिलसिले में भी उन्होंने जहाँ पर आगाही फराहम करने की कोशिश की तो फ़ज़ाइल की तालीम की तारीफ़ भी अलग अंदाज में पेश किया और कहा कि मकसद ईमान की तजदीद और अल्लाह की रज़ा की तरफ रुजू करना है। उलमा के लिए मदारिस की हैसियत वही है जो डॉक्टरों के लिए मेडिकल कॉलेज की होती है, जबकि मसाजिद को उनके क्लिनिक की मिसाल दी जा सकती है, जहाँ वो लोगों को दीनी रहनुमाई फराहम करते हैं, उनके रूहानी इलाज का काम अंजाम देते हैं। मौलाना ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि तबलीगी जमात का मकसद सिर्फ़ ये नहीं कि वो तालीम व ताल्लुम से रूगर्दानी इख्तियार करें, नहीं, बल्कि तबलीग में दीन की तालीम व ताल्लुम को छोड़कर महज गश्त पर निकलना हमारा मकसद भी नहीं है, बल्कि जो है पूरी दुनिया को असल मकसद पर जमा करना है। दीन से दूरी जो लोग इख्तियार कर रहे हैं उनको उनके क़रीब करना है। सुन्नतों का एहरा, अमली ज़िंदगी को संवारना, मदारिस का क़याम, दीनी तालीमात को आम करना, ये सब पर सब जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, चश्मदीद गवाहों की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें हज़ारों लोग जो है शरीक थे। जो है बहुत सारी खुसूसी ट्रेनें चलाई गई, खुसूसी बसें चलाई गई, जिसमें हर तरफ जो है तबलीगी जमात के साथियों को और इज्तिमा में शिरकत करने वाले की तादाद को ता हद निकाह देखा गया। लोग अलग अलग तबसरों के साथ इसको शेयर कर रहे हैं। एक तरफ महाकुंभ में जमा मेले के सिलसिले में भी इस वक्त लोगों का तबसरा है, दूसरी जानिब इस तस्वीर को भी पेश करके लोग अलग अलग सियासी तबसरे भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ईमान रखने वालों में और गैर ईमान वालों में कुछ तो जो है सोच का फ़र्क होना चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से लोकसभा में दो टोक अंदाज में कहा कि दरगाह की और मस्जिद की, मदरसे की एक ईंट ज़मीन भी हम छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक दिन पहले वक्फ तरमीमी बिल अपनी मौजूदा शक्ल में समाजी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा, क्योंकि उसे मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया है, ये कहते हुए अपने बयान को जारी किया था। सदर जमहूरिया के खिताब पर तशक्कुर की तहरीक में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया और इसका निफाज इस मुल्क को 1980-1990 की दहाई के अवाइल में ले जाएगा। उन्होंने कहा, मैं हुकूमत को ख़बरदार और वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप मौजूदा शक्ल में वक्फ कानून लाते और बनाते हैं
तो ये आर्टिकल 14, 26, 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी होगी। इससे इस मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। वैसी ने कहा कि मुस्लिम कमेटी कोई वक्फ जायदाद नहीं छोड़ेगी। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि आप हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप इस बिल के ज़रिए मुल्क को 80 और 90 की दहाई के अवाइल में वापस ले जाना चाहते हैं। काबिल फ़ख्र हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं अपनी मस्जिद और दरगाह की एक इंच ज़मीन लेने की इजाज़त नहीं दूँगा। ये हमारी जायदाद है, किसी ने हमें नहीं दी, आप इस जायदाद को मुझसे छीन नहीं सकते। मेरे लिए वक्फ़ एक इबादत है, कहते हुए उन्होंने पूरी तरह से मुसलमानों की तर्जुमानी और जो है वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत में अपने बयान को जारी कर रहे थे। उधर नाज़िर-ए-गिरामी, प्रयागराज में जारी महाकुंभ में हो रहे हादिसात और वहाँ की बदइंतज़ामी को लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस दरमियान समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट जया बच्चन के एक बयान से फिर से हंगामा शुरू हो गया। पार्लियामेंट अहाते में मीडिया से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा कि मुल्क में अगर सबसे आलूदा पानी कहीं है तो वो कुंभ में है। इस मामले में कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जया बच्चन का कहना है कि महाकुंभ हादसे के बाद लाशों को गंगा नदी में बहा दिया गया, यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और इस मामले में कोई सफाई नहीं दे रहा। मुल्क की जो असली इशूज़ है वो कोई नहीं उठा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि महाकुंभ में लोगों को VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है जो मुनासिब नहीं। इस मुल्क में कमज़ोर लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं, उनको किसी और तरह का VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता। आप इस बयान को सुने। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनको कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। VIPs चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। व्हाट इज योर डिमांड ऑन कुंभ? अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। सदन में बोलने दें। सदन में बोलना चाहिए ना जी। मैम कह रही है जांच चल रही है, जांच। अरे क्या जांच चल रही है? दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। उधर नाज़िर-ए-गिरामी SP यानी समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी लगातार BJP हुकूमत को जो है तनकीद के ज़द में ले रहे हैं और लोकसभा में भी वो हमला करते हुए नजर आए और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भगदड़ में हलाक होने वालों की असल तादाद को छुपा रही है।
बजट इजलास के दौरान सदर जमहूरिया के खुतबे पर तशक्कुर की तहरीक में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ में होने वाले अमवात के सरकारी आदाद शुमार जारी करने का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने दिलखराश वाक़े पर ताज़ियत का इजहार नहीं किया, जबकि मुल्क के सदर वज़ीर आज़म ने ताज़ियत का इजहार तो किया, लेकिन रियासती हुकूमत ने 17 घंटों बाद उसे कबूल करने की जुर्रत की। अगर कोई गलती नहीं है तो आदाद शुमार क्यों छुपाया जा रहा है और क्यों मिटाया गया है, ये सारी चीज़ें लेकर के महाकुंभ भगदड़ पर वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव यूपी के, वो जो है बरसते हुए नज़र आए। नाज़रीन गिरामी, यूसीसी पर जो है शत्रुघ्न सिन्हा भी बोलते हुए नज़र आए। जब से जो है जाहिर सी बात है, आप जानते हैं आज गुजरात में इसका फ़ैसला लिया जा रहा है। 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसके साबिक़ जो है सुप्रीम कोर्ट की एक लेडी जज जिसकी निगरानी करेंगे, और इससे पहले उत्तराखंड में आया। उसी बात पर जो शत्रुघ्न सिन्हा से इस सिलसिले में सवालात हुए तो उन्होंने किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जवाब दिया है, उसको भी आप यहाँ पर मुलाहजा कर सकते हैं। उत्तराखंड में जो हुआ है, माने प्रथम दृष्टिया हम सब कहें तो सराहेंगे कि भाई ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए देश में, किसी देश में, और इस तमाम देशवासी ही मानेंगे इस बात को। लेकिन इसके अंदर बहुत फाइन प्रिंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे वर्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन कह दोगे कि हम सिविल कोड, किससे लगे कि आप वोट के लिए कर रहे हो, वोट्स के लिए कर रहे हो या चुनाव के लिए कर रहे हो। क्या है इसमें? आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और सही है, मुझे पूछो तो मुझे लगता बीफ क्या नॉन वेज ही बैन होना चाहिए, मेरी राय है सिर्फ। लेकिन आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और कई जगह आपने बीफ बैन नहीं किया है। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वहां पे आप खा सकते। किसी ने, अच्छे मेरे मित्र ने कहा था किसी और पार्टी के, वहां यमी, वहां खाओ तो यमी, और हमारे नॉर्थ इंडिया में खाओ तो मम्मी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि यहाँ मम्मी हो गए वहां यमी हो। अगर बंद किया तो हर तरफ बंद कर दो। उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे पेच हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए फिर से सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, सबका राय मशवरा लेकर इसको इलेक्शन के दृष्टिकोण से या वोट्स के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसको समझ बूझकर सावधानी के साथ करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सावधानी के साथ करेंगे, राय मशवरा लेकर करेंगे, सर्वदलीय बैठक के बाद करेंगे तो नतीजा, परिणाम जो है बहुत सार्थक होगा। थैंक यू। नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मगरबी किनारे की शिमाल में तहसीर चेक पोस्ट के नज़दीक एक फ़िलिस्तीनी ने फायरिंग करके 2 जालिम इसराइली फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है, तो और इसकी वजह से फायरिंग से 6 ज़ख्मी हुए हैं। इससे कबल फ़िलिस्तीनी सरकारी खबर रसा एजेंसी वाफा ने बताया कि मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने सोसिया गाँव पर हमला किया था। यहूदी आबादकारों ने कई घरों पर पथराव किया, पानी की टैंकियाँ बर्बाद कर दी, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। ये तफसीलात अल खलील के जुनूब में वाक़ई इलाके मुसाफरेता में मकामी हुकाम ने पीर की शाम को बताई थी। अपनी शहादत से कबल इब्रानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजरिम तहसीर के करीब फ़ौजी चौकी पर पहुंचा, एक वाच टावर के अंदर पनाह ली, फ़ौजियों पर फायरिंग शुरू कर दी और उनके साथ झड़प हुई। इससे गुस्से में था इसराइली, लिहाजा इसराइली एम्बुलेंस ने तस्दीक की कि तहसीर चौकी के करीब फायरिंग के हमले में 8 इसराइली जालिम दहशतगर्द सिहयूनी ज़ख्मी हुए और उसमें से 2 जो है वो मौत के ऐलान से कबल इंतहाई संगीन ज़ख्मी के तौर पर बयान की गई थी। यानी कि संगीन 2 बहुत ज़्यादा संगीन ज़ख्मी थे, उनकी जो है रास्ते में ही मौत हो गई या इलाज के दौरान मौत हुई। ये खबर पक्की नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से जो है इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़ालिम दहशत सिहयूनी दरिंदे जंगबंदी के बावजूद जो जुल्म ढा रहे हैं, उसको लेकर के अब लगता है कि आम आवाम भी हथियार उठा करके इन जहन्नमी कुत्तों को जहन्नम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इस जुल्म में मज़ीद जो है सपोर्ट करने के लिए, जुल्म तशद्दुद में सपोर्ट करने के लिए जालिम अमेरिका भी कुछ पीछे नहीं है। जालिम अमेरिका की जानिब से काबिज़ इसराइल को $1 अरब मालियत का असलहा फ़रोख्त करने के लिए इस वक्त तैयार है अमेरिका की जानिब से, जिसमें 4,700 पाउंड वज़नी बम और बख्तरबंद बुलडोज़र शामिल हैं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस के रहनुमाओं से कहा है कि वह इसराइल को तकरीबन $1 अरब बिलियन मालियत के बमों और दीगर फौजी साजो सामान की नई मुंतकिली की मंजूरी दी, जबकि व्हाइट हाउस गजा में जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए काम कर रहा है। एक तरफ जंगबंदी, दूसरी तरफ मासूम फ़िलिस्तीनियों को जो है इन जालिम दहशतगर्दों के हवाले मारने, बच्चों पर हमला करने के लिए इस जालिम अमरीका हथियार भी फ़रोख्त करता है और जंगबंदी की भी बात करता है। ये इसका दोगलापन है। फ़िलिस्तीन की हिमायत की जिन लोगों ने अमेरिका की 5 यूनिवर्सिटियों में हिमायत की थी और एहतिजाजात हुए थे जब गज़ा पट्टी में ज़ालिम सहनी दरिंदों के हमले हुए थे, अब बताया जा रहा है कि उन यूनिवर्सिटियों में यहूद मुखालिफत की तहकीकात की जा रही है और तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। यानी कि जिन लोगों ने गज़ा पट्टी में होने वाले जुल्म सितम की जिन तलबा ने खुलेआम रास्तों पर उतर करके एहतिजाज किया था, उन पर जुल्म सितम ढाने की कोशिशें हो रही हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की जानिब से। खबररसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी वादों में शामिल था कि वह तालीमी इदारों में यहूद मुखालिफत के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात करेंगे और बाइडन इंतज़ामिया के मुकाबले में ज़्यादा सख्त सज़ाएँ देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे जिसके तहत तालीमी इदारों में यहूद मुखालिफ तासुब से निमटने के लिए जारहाना इक़दामात का कहा गया था। इन इक़दामात में फ़िलिस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरों में शिरकत करने वाले गैर मुल्की तलबा की मुल्क बदरी का इक़दाम भी शामिल है। महकमे तालीमात के मुताबिक न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बर्कले में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में भी यहूद मुखालिफत की तहक़ीक़ात का आगाज़ हो चुका है। तो यानी कि नाज़िर गिरामी, जो हक़ और इंसाफ का साथ देता है उस पर जुल्म करने का ठान लिया है इस जालिम ट्रंप ने। उधर तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के बाद और इस मुज़ाकरात के बाद, जंगबंदी के इन मुज़ाकरात के बाद लगातार अलग अलग तरह की रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है। ऐसे में एक रिपोर्ट ये इस वक्त सामने आई है कि तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के पहले चंद घंटों के दौरान आयरन डोम नाकाम हो चुका था। इस्राएली मीडिया ने इस बात का एतराफ़ किया है। उस दिन इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास की क़यादत में 7 अक्टूबर 2023 के हमले की इब्तिदाई औक़ात में ये पूरा का पूरा आयरन डोम एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, यानी जो मिसाइल इस पर दागे जाते हैं तो उसको रोकता है और फ़िज़ा में ही जिसको नाकाम बना देता है, वो जो है फ़ेल हो चुका था। चैनल 12 ने रिपोर्ट किया कि इसराइली फ़ौज की तहक़ीक़ात ने हमास के अचानक हमले के पहले घंटों में आयरन डोम सिस्टम में संगीन नाकामी का इंकशाफ किया। रिपोर्ट में कहा कि हमले के पहले 4 घंटों में 3700 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से आधे को रोका नहीं गया। बैटरियां घंटों में ख़त्म हो गई। मुज़ाहमतकारों पसंदों की बड़े पैमाने पर दरअंदाजी ने उन्हें दोबारा बहाल करने का मौका नहीं दिया। तो नाज़िर गिरामी, अब एक एक करके इसराइल की जानिब से उनकी सिक्योरिटी में जो चूक हो रही है उसको अखबार शाये करने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम होना चाहिए कि इसराइल तवील अरसे से अपने आयरन डोम सिस्टम पर घमंड करता आया था। ये मुश्तरका इसराइली अमरीकी मंसूबा है जो मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को रोक देता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।